नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है क्योंकि आज देश फोन बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से देश भर में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लोकार्पण के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2 स्तरों पर कार्य किया है। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना और पारदर्शिता लाना, और दूसरे स्तर पर वित्तीय समावेश करना। भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। उन्होंने कहा कि आज देश के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी देश के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की है। कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोलने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश के हर क्षेत्र तक डिजिटल बैंकिंग के लाभ पहुंचाना है। इस प्रयास में 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वैधानिक निर्देशों का उल्लंघन करने वाली 491 इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से 52 इकाइयां राजस्थान की भी हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। गंभीर उल्लंघन के मामलों में न केवल इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे, बल्कि उन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना भी लगाया जाएगा और अभियोजन की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले आज से शुरू होंगे। ये 19 अक्टूबर तक चलेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल मैदानों पर 6 खेलों में ये मैच आयोजित होंगे। कुल 330 टीमें खेलेंगी। इसमें प्रदेश भर के 3696 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों में 1914 महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 1782 है। 29 अगस्त से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं। झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल प्लांट की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है। 3 दिन पहले तकनीकी खराबी के चलते 600 मेगावाट की दूसरी इकाई बंद हो गई थी। पहली इकाई भी कुछ दिनों से बंद है। दूसरी इकाई के दोबारा शुरू होने से राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार हो सकेगा। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर के हरमाड़ा इलाके में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ा गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि आरोपी के पास से सभी नामी कंपनियों का घी बरामद किया गया। इनमें लगभग 277 लीटर से ज्यादा सरस का नकली घी, 54 लीटर कृष्णा का नकली घी और 105 लीटर अमूल का मिलावटी घी शामिल है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के खेड़ली में कल देर रात 5 बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम से करीब 7 से 8 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों में एक महिला भी बताई जा रही है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस नाकेबंदी कर बदमाशों की खोज में जुटी हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।